जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हमें एक छोटी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जय माता दी। गाइस, स्मार्ट लाइफ विद आशु से मैं आशु आपका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। मैं यहाँ से वंदे भारत ट्रेन से जा रही हूँ वैष्णो माता के दर्शन करने कटरा। तो वंदे भारत ट्रेन डायरेक्ट जाती है कटरा और कटरा से आप सीधे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। 2, 4, 3, 9 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। वंदे भारत ट्रेन से हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल नया बना है और इस रेलवे स्टेशन के बनने से माता वैष्णो देवी के भक्तों को बहुत सुविधा हो गई है दर्शन पाने में। नहीं तो पहले आपको जम्मू जाना होता था, जम्मू से आपको कटरा आना पड़ता था, वो 2 घंटे का रास्ता है। तो फिलहाल ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। शाम के 7:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने जल्दी से ऑटो किया और अब हम लोग होटल पहुँच रहे हैं। रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही द फ्रेग्रेंस होटल है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ये होटल मिला। हमारा होटल पहले बुक था लेकिन वो किसी कारण से हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर हमने ये होटल ट्राई किया। ये होटल बिल्कुल नया नया बना है। अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है। लास्ट में वीडियो के मैं आपको इस होटल का रिव्यू करूंगी कि ये होटल कैसा है। और ये है रूम हमारा। जय माता दी। वेरी नाइस। वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन है वॉशरूम। और हमारा रूम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा। मैं हूँ टैंटना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लगेज भी आ गया। ओके, पासवर्ड ही है जी। हमें पासवर्ड भी मिल गया है, वाईफाई का पासवर्ड। और तो दोस्तों अभी तो फिलहाल हम बहुत थके हुए हैं क्योंकि हमारी वंदे भारत बहुत लेट हो गई थी। किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब में, तो वो लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में, पॉलिटिकल मुद्दा है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। फाइनली माता रानी ने मुझे कटरा बुला लिया और बस कल सुबह हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे पैदल ही पैदल। तो अब हम लोग सुबह मिलेंगे क्योंकि अभी हमारी हालत आप देख ही रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा सामान से लदे पदे और बिल्कुल बहुत ही खच्चड़ हालत हो चुकी है। तो फिलहाल हम कल सुबह मिलेंगे आपसे बिल्कुल फ्रेश तैयार होकर के। अभी रात के यहाँ पे बज रहे हैं 8:30 और हम डिनर करेंगे। उसके बाद हम सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे। तो सुबह 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है माता के दरबार जाने का। तो 4 बजे मिलते हैं। जय माता दी। इस समय सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम लोग 4 बजे सुबह उठ के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग नहा के बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गए और मैंने बिल्कुल बढ़िया सा रेड कलर का बंदेज का सूट पहना है। मुझे लगता है कि जब हम माता रानी के या किसी देवी धाम के दर्शन करें तो हमें लाल, पीला, इस तरह के कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने उसी तरह से मैं तैयार हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हमें एक छोटी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो वो तैयारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। टिश्यू पेपर रखा है, सनग्लासेस, एक शॉल रखी है और मैंने जैकेट रखी है। जैकेट ज़रूर रखिएगा क्योंकि ऊपर ठंड होती है, तो आपको ठंड से बचने के लिए अच्छी सी पतली सी विंड चीटर टाइप की आप जैकेट रख लें। कुछ खाने का सामान रख लिया है और हमने इसमें देखिए मेडिसिन रखी हैं। डिटॉल रखा है, पैरासीटामोल रखा है, पेट खराब की दवाई रखी, O2 अगर आपका पेट खराब हो जाए एकदम से, बैंडेज रखी है अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कटवट जाए, गैस की दवाई रखी है, एसिडिटी या गैस बने तो पेन40 रख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ORS ज़रूर रखिए। इसको पीने से क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है तो वो अच्छे से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी इसको पीने के बाद। तो मेडिसिन ज़रूर रखिए और साथ में मैंने
वैसे सेफ और सेफ ऑक्सीमीटर भी रख लिया है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने रख लिया ऑक्सीमीटर, ठीक है ना। तो ये तैयारियां आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करिए आप लोग भी जब भी आप लोग वैष्णो देवी जाए। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, हमने यहाँ पे रेन कोट भी रखा है। ये देखिए रेन कोट। तो हम लोग केदारनाथ गए थे तब हमने वहाँ पे ये रेन कोट्स लिए थे, तो 2 रेन कोट रख लिए क्योंकि बारिश हो जाती है कभी कभी वैष्णो देवी पे। तो हमने रेन कोट रख लिया है, चार्जर रख लिया है, कहीं कहीं पे चार्जिंग पॉइंट मिलेगा तो चार्ज कर लेंगे। वॉलेट वगैरह है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी रख लिया। आई कार्ड वगैरह, टिश्यू पेपर्स रख लिए हैं, सनग्लासेस रख लिया है, वुलन सामान रख लिया है, ठीक है ना। शॉल एंड जैकेट रख ली है। तो ये हमारा पिट्ठू बिल्कुल तैयार है। अब कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान रख लिया है जो आपका मन करे। वैसे तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, रख लिया। और साथ में पानी की बोतल। और अब हम पहनेंगे स्पोर्ट्स शूज़। तो स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए, ऐसा जूता पहनिए जो जिसकी ग्रिप अच्छी हो। नया जूता हो, कोशिश करें पुराना जूता ना पहने। तो बिल्कुल नए जूता आप लें जब भी आप यात्रा करने जाएं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल नए शूज़ लिए हैं, स्पोर्ट्स शूज़। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कुछ छोटी मोटी तैयारियाँ की हैं और ये तैयारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप किसी यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। और कपड़े ऐसे पहनिए जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि हमें 12 से 14 घंटे लगेंगे। हम पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसीलिए कंफर्टेबल कपड़ा पहनिए और अपने साथ पूरी तैयारी के साथ ऊपर चलिए, जिससे कि आपको माता रानी के दर्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब हम वहां मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। रात में ही होटल के मैनेजर ने हमारे लिए ऑटो बुक कर दी थी। सुबह 5:30 बजे ऑटो वाले भैया आ गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन सेंटर। सुबह 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन सेंटर खुल जाता है। रास्ते में एटीएम पड़ा तो विकास ने थोड़े से कैश निकाल लिए। हम कैश लाना भूल गए थे। जब भी हम किसी यात्रा पे जाते हैं ना तो हमें कैश ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे यूपीआई नहीं चलती, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली हम लोग रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं। वो कटरा चौराहे पे ही है, जो कटरा का चौराहा है, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। सुबह के टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं, आप देख सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, आपकी एक फ़ोटो क्लिक होती है छोटी सी, और उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड अपने गले में टांग लिया है। हाँ हाँ हाँ। आगे इधर खोल के बांध देते हैं। एक ने बांधी होगी तो सब मात्राएं शुरू हो गई, कोई मन्नत होगी। मन्नत कुछ नहीं है। तो वैष्णो देवी जाने के लिए, चढ़ाई करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता, एक नया रास्ता। नया वाले रास्ते में आपको 4 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, लेकिन उसमें खच्चर नहीं चलता है, काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है। लेकिन पुराने रास्ते में कई ऑप्शंस हो जाते हैं। आपको बैटरी वाली गाड़ी भी मिल सकती है अर्धकुंवारी से अगर आप थक जाते हैं। साथ ही में आपको खच्चर भी मिलेगा और साथ ही में आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी अगर आप सीढ़ियों से जल्दी जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय हम लोग वैष्णो देवी आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है, क्राउड नहीं है। तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बोला है कि आप लोग नए वाले रास्ते को अवॉइड करिए, पुराने वाले रास्ते से जाइए, क्योंकि उस पर रश होगा, लोग होंगे। तो हम लोग पुराने रास्ते से जा रहे हैं। अब हम लेंगे लाठी और मास्क, क्योंकि मास्क ज़रूरी है, काफ़ी भीड़ होती है, तो अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। सुबह के 6 बज रहे हैं। मार्केट देखिए कितनी खूबसूरत सज गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हम लोग ठीक 6 बजे से चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पे हम ऑटो को छोड़ देंगे, क्योंकि ऑटो बस यहीं तक जाती है, इसके आगे नहीं जाती है। तो विकास ऑटो वाले भैया को पैसे दे रहे हैं और अब हम यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम लोग पैदल ही यात्रा शुरू कर रहे हैं और ना घोड़ा लेंगे ना खच्चर, बस लाठी लेंगे जिससे कि थोड़ा सहारा रहेगा। माता रानी बस अच्छे से हमें अपने दर्शन दे दे। और हम कोशिश करेंगे कि हम सीढ़ियों से चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने में थोड़ा आसान होता है। तो जो लोग हार्ट पेशेंट है वो सीढ़ियों को अवॉइड करें, लेकिन अगर जो लोग फिट है, मतलब हार्ट की बीमारी नहीं, तो वो सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, उससे थोड़ा जल्दी दर्शन मिल जाता है। तो आपको मैं दिखा सकती हूँ कि हम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। देखिए फाइनली हम इतने ऊपर आ गए और अभी इतनी सीढ़ियाँ और चढ़ना बाकी है। चढ़ते भैया। शॉर्ट ब्रेक लो। जय माता दी।
जय माता दी। लास्ट टाइम मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे 2019 में। 2019 के बाद मैं काफ़ी बीमार हो गई, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो गई हूँ, स्वस्थ हो गई हूँ। तो देख सकते हैं आप कि मैं किस तरह से कूदती फांदती सीढ़ियाँ चढ़ती हुई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रही हूँ। हे माँ, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, बस हमेशा स्वस्थ रखना, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देना हम सबको, और कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा स्वास्थ्य देना, जिससे कि मैं आपका दर्शन करने बार बार आऊँ, ऐसे ही झूमती नाचती गाती कूदती। ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनते ही मेरे पैर तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, मैं तो डांस करना शुरू कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका भी कुछ हाल मेरे जैसा ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है माता रानी के लिए डांस करना। भाई चढ़ते चढ़ते थक गए, अर्धकुंवारी आ गया, यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, थोड़ी तो एनर्जी चाहिए ना कुछ खाने पीने के लिए, तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के बड़ा मज़ा आया। मौसम बहुत अच्छा था, सुहावना था, हल्की हल्की ठंडक थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, इसलिए हमें ये यात्रा करना थोड़ा आसान लगा। चढ़ाई करना हमारे लिए बहुत इजी था, और देख सकते हैं आप मेरी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल पे है। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, ना ही मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कि मैं परेशान दिख रही हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर में 2 किलोमीटर रह गया भवन। ओ माय गॉड, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं खुद से चल के आ रही हूँ। ट्रैकिंग करके दर्शन पाने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग को आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी थके हुए नहीं है। सुबह के 10:15 बज रहे हैं, हम लोग माता के भवन पहुंच गए। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि 4 घंटे में मैंने 14 किलोमीटर की चढ़ाई की है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और वो हमने सीढ़ियों को भी बीच बीच में सीढ़ियों से चढ़े हैं ना, तो उससे जल्दी हो गया। तो सुबह 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोग लगातार चलते रहे हैं, और फाइनली हम माता वैष्णो देवी के भवन पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और अब हम यहाँ पे जाके सारा सामान जो है, हमारा मोबाइल है, पर्स है, वो सब कुछ जमा कर देंगे, और उसके बाद माता रानी के खूब अच्छे से दर्शन करेंगे, मन भर के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोगों ने माता वैष्णो देवी के बहुत अच्छे दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम लोगों ने लॉक रूम से अपना सामान ले लिया है। अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने। तो हम लोगों को लग गई बड़ी कस के भूख, तो सोच रहे हैं पहले करें पेट पूजा, फिर करेंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन। तो यहाँ पे ना लहसुन प्याज वाले छोले भटूरे मिल रहे हैं, तो गर्मा गर्म भटूरे तल रहे थे, तो मैंने सोचा खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं। तो अभी करते हैं पेट पूजा, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय कॉफ़ी पे थे। तो यहाँ पे हम लोग खा लेंगे, उसके बाद हम लोग भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए मैं ज़रा सीट घेर लूँ, नहीं तो फिर खड़े खड़े खाना पड़ेगा। थक तो गए हैं, लेकिन हिम्मत है तो पैदल दर्शन कर भी लेंगे। पेट पूजा करने के बाद हम लोगों ने माता वैष्णो देवी से भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। खड़ी चढ़ाई थी, तो हम लोगों ने फिर से सीढ़ियों का सहारा लिया। लुढ़कते धुढ़कते ढनकते हुए किसी तरह से लाठी के सहारे से हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। थकान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रास्ते में जो माता का भवन दिख रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे भैरवनाथ के रास्ते में भी। तो फाइनली हम लोग को श्री भैरवनाथ जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमने बहुत अच्छे से भैरवनाथ जी के भी दर्शन किए। काफ़ी थक गए थे, तो भैरवनाथ का जो मंदिर है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ रुक के हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। रेस्ट करने के बाद हम लोग ट्रॉली से माता रानी के दरबार पहुंच गए। जी हाँ, मेरे पास ट्रॉली का टिकट था, लेकिन
आते वक्त इसकी वेटिंग लाइन बहुत लंबी थी, तो हमने सोचा ट्रॉली कैंसिल करते क्योंकि बहुत लंबी वेटिंग थी 6-7 घंटे की। तो हम लोग पैदल ही ऊपर आ गए, लेकिन उतरते समय वेटिंग नहीं थी तो हम लोग ट्रॉली से 10 मिनट के अंदर नीचे आ गए। लेकिन भवन से हमको फिर नीचे तक आने के लिए अपने पैरों का सहारा लेना पड़ा और इस टाइम मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे एक पैर में नस चढ़ गई थी और वो बहुत दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी नीचे तो आना ही था, वापस तो लौटना ही है घर। तो हम लोग लुढ़कते धुढ़कते माता रानी का जयकारा लगाते हुए डंडे के सहारे नीचे आ गए। शाम के 5:45 बज गए थे हमें नीचे आते आते। थकान बहुत थी, बदन बहुत टूट रहा था, एक एक कदम चलना हमारे लिए पहाड़ की तरह था। लेकिन फिर भी आप मेरे चेहरे पे देख सकते एक संतोष का भाव है। कहीं से आपको लग नहीं रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे मन में इतनी खुशी थी कि माता रानी ने मुझे कितने अच्छे दर्शन दिए और वो भी मैं पैदल कर पाई। क्योंकि कुछ सालों पहले मेरे लिए ये काम बहुत असंभव था। मैं बहुत सोचती भी नहीं थी कि कभी मैं वैष्णो देवी आ पाऊँगी, दोबारा माता रानी के दर्शन करने आऊँगी, लेकिन माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उनके दर्शन करने आई। इसके बाद हम लोग सीधे ऑटो से होटल पहुँच गए, वहाँ जाके हम खूब सोए। नेक्स्ट डे शाम को हम तैयार हुए, यानी कि पूरी रात सोए हैं और पूरा दिन सोए हैं। उसके बाद शाम को आप देख सकते हैं मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ। अब मैं चली शॉपिंग करने कटरा मार्केट। जी हाँ, कटरा बहुत ही प्यारी मार्केट है और शाम को ना ये और खूबसूरत हो जाती है। और कटरा मार्केट से आपको माता रानी का दरबार देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए त्रिकुटा पहाड़ी पे बैठी हमारी प्यारी माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी का दरबार तो जितना सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ की मार्केट है। देखिए कितनी जगमगा रही है यहाँ की मार्केट। यहाँ की मार्केट में आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, केसर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, लकड़ी यानी कि अखरोट की जो लकड़ी होती है उसके आपको शोपीस मिलेंगे, श्रृंगार का सामान मिलेगा और साथ ही में आपको ऊनी कपड़े का भी सामान मिलेगा। तो शॉपिंग ज़रूर करिए। मैंने तो भैया खूब अपने दोस्तों के लिए श्रृंगार का सामान खरीदा, शॉपिंग की, प्रसाद खरीदा और छोटे छोटे से शो पीस खरीदे। मुझे तो इस तरह की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अब शॉपिंग करके मैं सीधे जा रही हूँ होटल। वहाँ हम करेंगे डिनर और उसके बाद हम करेंगे पैकिंग और नेक्स्ट डे हमारी वापसी की ट्रेन है दिल्ली की वंदे भारत से। हेलो दोस्तों, तो फाइनली अब हम लोग कटरा से जा रहे हैं नोएडा। हमारी ट्रेन है वंदे भारत जो कि थोड़ी सी लेट है। अब हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। सारी पैकिंग हो चुकी है। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे मिले। कटरा को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूमा। जो भी था यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। तो जय माता दी। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे यूट्यूब की जो फैमिली है, आप सबको भी माता वैष्णो देवी के दर्शन बहुत जल्दी मिले। आप सब पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए तो अब इन्हीं अच्छी यादों के साथ हम कटरा से नोएडा के लिए रवाना होते हैं। अब मैं आपको द फ्रेग्रेंस होटल का रिव्यू देती हूँ। ये होटल बहुत अच्छा है। मैं इस होटल को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और दूसरी चीज़ इसके मैनेजर साहब ना बहुत अच्छे हैं। तो होटल का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। अगर आप कटरा आते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से द फ्रेग्रेंस होटल सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं। पता नहीं क्यों मैं एकदम से बहुत रोने लग गई, मुझे नहीं पता। और ये जो फीलिंग थी ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती शब्दों से। मुझे पता नहीं क्या फ़ील आया, मुझे रोना चाहिए था कि नहीं रोना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई हूँ। एनीवेज़ ये तो फीलिंग हो जाती है, आदमी जब बहुत निराश होता है और उसकी जो चीज़ सोचता है कि वो कभी पूरी नहीं होगी और वो सपना पूरा हो जाता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो कटरा रेलवे स्टेशन देखिए ना कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ सुथरा है, बहुत व्यवस्थित है। बस अब हमारी ट्रेन थोड़ी देर में लग जाएगी, उसके बाद हम वंदे भारत से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये लीजिए ट्रेन आ गई। आप लोगों की बातों बातों में ना कुछ पता ही नहीं चलता कि समय कैसे गुजर गया। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि माता वैष्णो देवी आप सबको
अपने दर्शन के लिए बुलाए और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी, जय वैष्णो देवी माता। ये देखिए हमारी माता रानी का दरबार, त्रिकुटा पहाड़ी पे माता रानी विराजमान है, कितनी खूबसूरत है। मैं तो पूरे रास्ते जब तक मुझे दिखाई देती रही माता रानी, मैं टुकटुकी आंखों से माता रानी को देखती रही और फिर यही कहती रही, माँ मुझे फिर बुलाना, जल्दी बुलाना। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अपने प्यारे खूबसूरत हाथों से मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, द फ्रेग्रेंस होटल ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। द फ्रेग्रेंस होटल का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।